हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। शुरुआत में मुझे बता दीजिए, क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ये मुझे आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वन 121 तक के क्वेश्चंस मैं कल करवा चुका था। आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 122 से। हाँ ना बोलिए कि यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं क्या? तो देखो, आप लोग इधर ध्यान दो। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में, अब जब भी किसी कम वेट का यूज करे, ए पर्सन सेल सम राइस 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस बट ही गिव्स ओनली 900 ग्राम राइस इंस्टीड ऑफ 1 kg, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन करने का अपने पास जो तरीका होता है, कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, तो देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस करने का जो तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन का, यानी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को बनाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो मुझे आप लोग ये बताइए, सबसे पहले हम लोग ऐसा मानेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर सोल्व करना है तो हम लोग ये मानते हैं कि अपने पास जो 1000 ग्राम खरीद के लाया वो, ऐसा हम लोग मानेंगे 1000 ग्राम खरीद के लाया वो कितने रुपए का? 100 रुपए का। 1000 ग्राम 100 रुपए का खरीद के लाया है और 1 kg के और 20% लाभ पर अधिक पर बेचता है। 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का और लोगों को बोल रहा है कि मैं 100 रुपए का खरीद के लाया हूँ और कम से कम 20 रुपए तो अधिक में बेचूंगा ही बेचूंगा, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मेरा भी होना चाहिए, और वो लोगों को बेचता है 120 रुपए का। लेकिन साथ ही एक काम वो और कर रहा है, 20% अधिक में तो बेचता ही बेचता है, साथ एक काम वो और कर रहा है, 1 kg के स्थान पर ओनली और ओनली वो 900 ग्राम दे रहा है। तो 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का है तो 900 ग्राम मुझे बताइए क्या 90 रुपए का होगा क्या? डायरेक्ट इतना हिसाब किताब, इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो कि 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का है अपने पास, तो मुझे आप लोग ये बताइए 1 ग्राम कितने का होगा? तो 100/1000। अब 900 ग्राम कितने का होगा? तो 900 ग्राम कितने का होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1/10 को इंटू कर देंगे 900 से, तो ये अपने पास कितने रुपए का आ जाएगा? 90 रुपए का आ जाएगा। वैसे सीधा सीधा आपको पता है कि 800 ग्राम होता तो 80 रुपए का, 1000 ग्राम 100 का इसीलिए माना है। आप अपने पास ये ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ 800 रुपये मान लो, 1000 रुपये मान लो, 2000 रुपये मान लो, 10 रुपये मान लो, सभी से आंसर सेम ही आना है। तो यहाँ पर 100 रुपये मान लिया तो एक 20% अधिक 120, 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही देगा। 900 ग्राम 90 रुपए की कोई भी चीज 120 की दे रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 30/90, और प्रॉफिट परसेंट के लिए इंटू कर देंगे 100 से, तो ये कट गया अपने पास 3 बार, और आंसर कितना आ गया? 33 एंड 1/3%। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ध्यान रखना, याद रखना इसको, ये अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, सेकंड मेथड क्या हो सकता है, मुझे आप लोग ये बताइए सभी लोग मिलकर कि यहाँ पर अपने पास क्या ऐसा सिखाया था क्या कि 3 पेन का कॉस्ट प्राइस 2 रुपये हो? याद करो, 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास 2 रुपये था और 5 पेन का सेलिंग प्राइस था 3 रुपये। अगर आपको याद हो तो अलग अलग क्वांटिटी थी बराबर 3 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस के लिए रुपये तो ऊपर 2 रुपये के 3 खरीद रहा था और सेलिंग प्राइस के लिए 3 रुपये के 5 बेच रहा था, और फिर ऐसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका रेशियो निकाल रहे थे। क्या याद है क्या? तो वही तरीका, वही कॉन्सेप्ट, जो चीजें बार बार आएंगी वही चीजें मैं यहां पर आपके लिए काम में लूंगा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, 1 kg को मान लो 1000 ग्राम खरीद के लाता है वो 100 रुपए का। सबसे पहले ये मान लिया 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का खरीद के लाया। अब 20% अधिक में बेच रहा है, मतलब 120 का तो बेचेगा, और क्वांटिटी कितनी बेचेगा? सिर्फ 900 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 900 ग्राम कितने रुपए का है? 120 रुपए का। तो ये सेलिंग प्राइस, इन दोनों का रेशियो बनाओगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 0 से 0 कट गया, 30 से 4 बार, 30 से 3 बार, 3 इधर आ जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया है? 3:4। अनुपात बनाना है
3 इधर आ गया, 3:4, 3 का खरीद के 4 का बेच रहे हो तो 1/3 इंटू 100 अपने पास आंसर कितना आ गया 33 एंड 1/3%। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से सही टाइप से समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 122। ये दोनों तरीके से आपको प्रत्येक क्वेश्चन अगले 7-8 क्वेश्चन में आप लोगों को समझाने वाला हूं। अपने आप धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होगा। तो ये तो मैं मिटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 ये रहा, चलो सोल्व करो। गुड मॉर्निंग सौरभ भाई। चलो करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है और तोलते समय 20% कम तोलता है, तो चावल पर प्रतिशत लाभ बताइए। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 1000 ग्राम, पहले दिमाग में ऐसे सोचना है 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाया है वो कितने रुपए का, 1000 ग्राम खरीद के लाया है वो 100 रुपए का। और लोगों को कह रहा है कि मैं 10% लाभ पर बेच रहा हूं सिर्फ और सिर्फ। तो लोग बोल रहे हैं कि 10% ही लाभ कमा रहा है, बढ़िया आदमी है, ठीक है। लेकिन वो साथ ही एक काम और भी कर रहा है। लोगों को तो 10% लाभ दिखा रहा है लेकिन वो 20% कम वेट का यूज कर रहा है। तो मुझे बताइए क्या 1000 ग्राम के स्थान पर क्या 800 ग्राम ही देगा क्या? तो 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का था तो 800 ग्राम कितने रुपए का होगा, 80 रुपए का। 80 रुपए की कोई भी चीज 110 की दे रहे हैं तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 30/80 इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 37.5%। ये अपना आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अपने पास सेकंड मेथड क्वेश्चन का करने का हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन का इधर लिखो कॉस्ट प्राइस और ये मान लो 1000 ग्राम जो है, नीचे तो क्वांटिटी आती है और ऊपर आते हैं रुपए। 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का। सेलिंग प्राइस वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा, इसके स्थान पर 800 ग्राम दे रहा है और कितने रुपए का, 110 रुपए का। रेशियो यहाँ से बनाएंगे 2 0 से 2 0, 1 0 से 0, 0 से ये 0 कट जाएगी, 8 इधर आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा। 8 का खरीद के 11 का बेच रहे हो तो प्रॉफिट 3 का अपॉन 8 इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 37.5% प्रॉफिट। हाँ ना बोलिए क्या सारे बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? कि जब भी ये और ये मैं 7 या 8 क्वेश्चंस आगे धीरे धीरे आगे वाले क्वेश्चंस का जैसे जैसे चलते जाएंगे थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा और वो हर टाइप का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप लोग इन चीजों को सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 करने की। ये क्या क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़कर देखो। ये सेम इसी टाइप का जो अभी भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है। 1000 ग्राम खरीद के लाएगा 100 रुपए का और 10% लोगों को बोल रहा है कि हानि पर मैं बेच रहा हूं, यानी 90 का ही बेच रहा हूं। लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर वो सिर्फ 900 ग्राम ही दे रहा है। तो 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का है तो 900 ग्राम क्या 90 रुपए का होगा क्या? 90 रुपए की कोई भी चीज आपको 90 की ही दे रहा है, 90 की ही दे रहा है, तो हमारा आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे और दूसरे तरीके से आप लोग इसको कर लोगे। बिल्कुल मदन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। तो 124 आप लोग कर लेना। अभी कीजिए आप लोग 125 करने की कोशिश करो, क्या कर पाओगे क्या? सेम ये इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। 125 जो है वो भी अपने पास इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यापारी 10% हानि पर दावा करता है परंतु 1 केजी किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का ही प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। क्या कर पाओगे क्या? 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का,
या वो फ्रैक्शन वाले तरीके से कर लेना और लोगों को बोल रहा है कि ले जाओ 10% हानि पर। लेकिन साथ एक काम वो और भी कर रहा है, 800 ग्राम कितने रुपए का होगा, 80 रुपए की कोई भी चीज़ अगर 90 की देगा तो 10/80 और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो आंसर कितना आ गया 12.5%, 12.5%। ये अपना आंसर है। अगर आप ऐसे चाहो 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपये का और फिर आगे दे रहा है सिर्फ 800 ग्राम कितने रुपए का, 90 रुपये का। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0 कट गया, 8 से 9, तो देख लेंगे 8 का खरीद के 9 का बेचा तो कितना % प्रॉफिट हुआ। उम्मीद है ये क्वेश्चन सब आप लोग कर पा रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। अगला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। देखो मैं बताता हूं, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है किंतु 20% कम वजन तोलता है और टोटल 37.5% प्रॉफिट कमाता है, तो अक्स की वैल्यू आप लोग बताइए। देखिए 1000 ग्राम जो है वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट से समझाता हूं और ऐसे दो क्वेश्चन फिर मैं बताता हूं। 100 रुपये अपने पास है और 30 अपने पास X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, यानी लोगों को यहाँ पर X% लाभ पर यानी कितने का बेचेगा, 100 + X रुपए का। 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का और लोगों को 100 + X रुपए का बेच रहा है और साथ ही 1 kg के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ वो 20% लेस वेट यूज कर रहा है, 20% लेस। तो 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम देगा, वो 800 ग्राम देगा। और मुझे बताइए 800 ग्राम जो होगा वो क्या 80 रुपए का, 80 रुपीज़ का होगा, बिल्कुल ठीक है क्या। अब अपने पास एक तो तरीका ये होता है 80 रुपए की कोई भी चीज, देखना 80 रुपए की कोई भी चीज है वो 100 + X की दे रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 + X में से इतने की दे रहा है वो, और वस्तु है सिर्फ 80 रुपए की, अपॉन 80 और इनटू कर देंगे 100 से, तो बराबर में प्रॉफिट % आ जाएगा जो दिया हुआ है 37.5। ये हम लोगों को लास्ट वाला प्रॉफिट दिया हुआ है 37.5। यहाँ से सोल्व करके हम लोग X का मान निकाल लेंगे। मैं क्या बता रहा हूं, इधर ध्यान से कोशिश करना समझने की। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि यहां पर ऐसा अपने पास है 1000 ग्राम खरीद के लाया था 100 रुपए का और लोगों को X% अधिक पर बेच रहा है तो 100 + X का बेचेगा। 20% लेस वेट यूज कर रहा है तो मतलब 800 ग्राम 80 रुपए की कोई भी चीज 100 की दे रहा है, तो 100 में से 80 माइनस कर दो प्रॉफिट, अपॉन 80 इंटू कर देंगे 100 से, तो 37.5%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे कैलकुलेशन आपकी बड़ी हो जाएगी। ऐसे करने के बजाय आप एक छोटा सा काम करो, ये 30 उल्टा क्वेश्चन करो। ये चीज करने के बजाय इस वस्तु को इतने रुपए की अगर वस्तु है और उसको 37.5% प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे पहले निकाल लो। क्वेश्चन उल्टा करो ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। मुझे बताओ किसी भी संख्या का क्या 37.5% निकालना आसान है क्या। इसका 37.5% प्रॉफिट का मतलब क्या अपने पास इसका 30 ही होगा क्या। तो कितने का बेचोगे आप लोग, 110 का बेचोगे और यहाँ कितने का बेच रहे हो, 100 + X का। तो मुझे बताइए क्या X की वैल्यू अपने पास 10 होगी क्या। इसका 37.5% अधिक अगर करोगे, यहां से यहां पर 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से ये माइनस बट्टे 80 गुना 100 बराबर, ये करने के बजाय उल्टा करो। कोई भी चीज 80 रुपए की है और 37.5% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो इसका 37.5% होगा 30 का प्रॉफिट चाह रहे हो तो 110 का बेचोगे, तो यहाँ पर 100 + X है, यहाँ 110 है, तो 100 + X की वैल्यू 110 है, तो क्या X का मान 10 होगा। सारे लोग समझ पाए हो क्या। या दूसरा इस कॉन्सेप्ट से अगर करना चाहते हो, 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का, ये है कॉस्ट प्राइस, और यहां पर बेच रहा है 100 + X का आगे, और कितने ग्राम, सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम।
तो यहाँ से रेशियो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, तो कॉस्ट प्राइस आ गया अपने पास 80 और सेलिंग प्राइस आ गया 100 प्लस एक्स। ये दोनों तरीके ध्यान रखना सेम ही होते हैं, ये और ये बस बताने का तरीका चेंज हो जाता है, बाकी दोनों तरीके हैं सेम, ये याद रखना। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये समझा रहा था कि यहां से उल्टा करने के बजाय यहां से एक तो तरीका ये होगा, 100 प्लस एक्स में से 80 माइनस कर दो तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस गुना 100 बराबर 37.5%। लेकिन क्वेश्चन उल्टा करना, आप लोग ऐसे करने के बजाय कैसे करोगे, आप लोग उसको बोलना कि 80 रुपए की कोई भी सामान अपने पास है और 100 प्लस एक्स का बेचने पर 37.5% प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने का बेचोगे, तो 80 का 37.5% जो होगा वो अपने पास होगा, अपने पास 30 होगा, क्योंकि 80 का 37.5% का मतलब 3/8 ही होता है ना। ये फ्रैक्शन याद होगा क्योंकि परसेंटेज में आपको पढ़ा चुका हूं। तो 30 अधिक, तो 80 में 30 ऐड करोगे तो अपने पास 110 होना चाहिए, और यहाँ पर है अपने पास ये, इसकी वैल्यू 110 है, तो x का मान होगा 10। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलो इसको करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 127 को। वन 127 कर लीजिए। कुछ नहीं हुआ कुलदीप, वो क्वेश्चन आगे नहीं हो बढ़ नहीं रहे थे, क्वेश्चंस आगे नहीं बढ़ रहे थे। ये कर लीजिए आप लोग। एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% हानि पर बेचने का दावा करता है, किंतु 20% कम कॉस्ट प्राइस जो होगा अपने पास वो होगा 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का, लेकिन लोगों को बोल रहा है कि ले जाओ हानि पर, ले जाओ x% हानि पर, 100 माइनस एक्स का वो बेच रहा है, कितने ग्राम, 20% कम, यानी कि 800 ग्राम ही वो देगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, तो 80 की कोई भी चीज़ वो अब दे रहा है 100 माइनस एक्स की। तो क्वेश्चन उल्टा करना, यहाँ से माइनस करके 20% बराबर मत रखना। 20% अगर लाभ होता है तो मुझे आप लोग बताइए, किसी भी चीज़ को 20% प्रॉफिट पर बेचोगे तो इसका 20% होगा 16, और प्रॉफिट अगर हो रहा है तो 80 में 60 ऐड कर 16 ऐड करोगे तो ये हो गया 96। यहाँ पर बेचेंगे 96 का, मतलब 100 माइनस एक्स की वैल्यू 96 है, तो मुझे बताइए क्या एक्स की वैल्यू 4%, क्या अपने पास यही आंसर आएगा क्या? या आप उस तरीके से भी कर सकते हो, 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का, लोगों को बेच रहा है, मैं तो x% हानि पर दे रहा हूं, लेकिन एक काम साथ और भी कर रहा है, वो 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही दे रहा है, तो 800 ग्राम कितने रुपए का होगा, 80 रुपए का, और 20% 80 रुपए की कोई भी चीज 20% लाभ पर बेचोगे तो क्या 96 का बेचोगे क्या? तो यहां पर 96 होना चाहिए, x का मान मैं क्या रखूं कि 96 आ जाए, तो 4%। उम्मीद है ये क्वेश्चन अब आप लोग कर लोगे। और समझाता हूं, एक और इसी टाइप के और क्वेश्चंस भी मैं समझाता हूं, नेक्स्ट आप लोग करने की कोशिश करो। अगला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग कीजिए।
बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। यहाँ पर एक दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। ध्यान रखना, खरीदते टाइम 20% की चोरी करे, इसका मतलब वो 1200 ग्राम लेकर आएगा। काम होगा 1000 ग्राम पर ही। खरीदते टाइम 20% की चोरी करता है, बेचते टाइम 40% की चोरी करता है। तो हम लोग मानेंगे कि 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाया कितने रुपए का? 1000 ग्राम नहीं, 1200 ग्राम खरीद के लाया। अब की बार 1200 ग्राम जो है 20% की चोरी कर ली तो खरीद के लाया 100 रुपए का, ठीक है। और 40% की चोरी करता है और लोगों को बोल रहा है, खरीद बेचते टाइम 40% की चोरी कर रहा है और लोगों को बोल रहा है मैं तो आपको 10% हानि पर दे रहा हूँ, यानी 90 रुपए का दे रहा हूँ, ले जाओ, हानि उठा रहा हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन खरीद के लाया तो 1200 ग्राम और 40% बेचते टाइम भी अगर चोरी कर रहा है तो ध्यान रखना 1000 ग्राम के स्थान पर ही करेगा चोरी। लोगों को बोलेगा कि 1000 ग्राम 1 केजी सामान दे रहा हूं, लेकिन 40% चोरी अब की बार अगर करेगा तो सिर्फ और सिर्फ 600 ग्राम सामान ही देगा। मुझे बताइए, अगर 1200 ग्राम 100 रुपए का है तो सीधा सीधा हिसाब किताब लगा सकते हो। 1200 ग्राम अगर 100 रुपए का है तो 600 ग्राम क्या 50 रुपए का हुआ? क्या 50 रुपए की कोई भी चीज 90 की दे रहे हैं तो 40 का प्रॉफिट बटे 50 गुना कर देंगे 100 से। तो क्या सभी का आंसर 80% था? क्या पहला तरीका। अगर आप लोग इसको फ्रैक्शन से करना चाहते हो तो तरीका क्या होगा? आपका कॉस्ट प्राइस जो है 1000 ग्राम आप लोग खरीद के लाए, नहीं, अब की बार 1200 ग्राम आपने खरीदा, चोरी कर ली है। 1200 ग्राम खरीद के लाए हो आप लोग कितने रुपए का? 100 रुपए का। लोगों को बोल रहा हूँ हानि उठा रहा हूँ, 90 रुपए का दे रहा हूँ। कितने ग्राम दे रहा हूँ 90 रुपए का? सिर्फ 600 ग्राम। तो यहां से रेशियो निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 से 0 कट गया। ये अपने पास 60 अगर इधर आएगा तो 12 से कट जाएगा 60 कितनी बार? 5 बार। और 5 इधर आएगा तो 5:9। ये अपने पास रेशियो आ गया है। तो मुझे आप लोग बताइए, 5 का 9 का अगर बेच रहे हैं तो 4 का प्रॉफिट बटे 5 गुना 100, क्या आपका आंसर 80% ही है क्या? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस, बिल्कुल ठीक है भाई, आप लोगों का आंसर सभी का 80। इस टाइप के क्वेश्चंस अब अगर आपके सामने आते हैं तो उसको आप लोग करने की कोशिश किया करो। चलो एक काम और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं SI, ताकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आ जाए उसको आप लोग खुद ही कर पाओ। तो चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 129। चलो करो आप लोग। देखिए, प्रॉफिट परसेंट, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर, यहां पर इंग्लिश में फाइंड प्रॉफिट परसेंट, एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य 40% मूल्य अंकित करता है, 25% की छूट देता है, बेचते टाइम वह 800 ग्राम का ही प्रयोग करता है। देखो कितने काम कर रहा है वो। 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाएगा कितने रुपए का? सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का। लेकिन उस पर 40% अधिक मूल्य अंकित कर देगा, यानी उस पर लिख देगा वो कितना? 140 लिख देगा। उस पर उसने जो लिख दिया वो 40% अधिक 140 लिख दिया। अब इस पर 25% की छूट देता है तो इसका 25% जो होगा, इसका 25% जो होगा वो अपने पास होगा 35। 25% का मतलब 1/4। तो कितने का बेचेगा? 105 का बेचेगा। ये देखो कितने काम कर रहा है। 1000 ग्राम के स्थान पर 100 रुपए का लेकर आया, 40% अधिक लिख दिया, 25% डिस्काउंट दे रहा है और 1000 ग्राम के स्थान पर लेकिन बेच रहा है सिर्फ और सिर्फ कितने ग्राम? 800 ग्राम। तो 800 ग्राम कितने रुपए का होगा? 80 रुपए का। 80 रुपए की कोई भी चीज अगर 105 की दे रहा है तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 25 बट्टे 80 गुना कर देंगे हम लोग 100 से। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, तो ये आ गया 125 बट्टे 5। तो क्या 31.25 अपने पास यही क्या आंसर आ गया? क्या ये अपना आंसर है? या दूसरे तरीके से अगर आप लोग करना चाहो, सेकंड मेथड क्या हो सकता है अपने पास? फ्रैक्शन वाला तरीका। कॉस्ट प्राइस आप लोग मानोगे 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का, 40% अधिक लिख दिया। ध्यान रखना भाई ये अंकित मूल्य है 140। इस पर 25% की अगर डिस्काउंट देगा तो 25% यानी कि अपने पास 35 का डिस्काउंट दे दिया। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 105। और कितने ग्राम का? आप बोलोगे 800 ग्राम का।
2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से अपने पास जीरो कट गया, 5 से कट रहा है 21 बार, 5 से कट रहा है 16 बार, तो 16 इधर 21 इधर, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 5/16 इंटू कर दोगे 100 से, तो आंसर तो यही आना है। तरीके बदलने पर आंसर नहीं बदलते। मुझे बताइए क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट लिखा हुआ अपने पास क्वेश्चन नंबर 130। चलो आप लोग करो। देखो कितने काम कर रहा है और क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लोगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो। बहुत सही तरीके से, बहुत आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लोकेश पढ़ लो, स्लो ही चल रहा हूं वैसे तो मैं, क्योंकि एक ही एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, स्लो कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक ही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है बेस्ड। पढ़ लीजिए, जब तक आपका क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं रहेगा मैं आपको चीजें थोड़ी कम समझा पाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 10% की छूट देता है। बेचते टाइम 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम और खरीदते टाइम 1 केजी के स्थान पर 1100 ग्राम। देखो कितने काम कर रहा है वो। खरीदते टाइम 1 केजी के स्थान पर 1100 ग्राम, तो मैं मानूंगा कि 1100 ग्राम जो है वो खरीद के लाया है कितने रुपए का, 100 रुपए का। ये हुई सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की बात। इसके बाद वो चाहता है कि इस पर मैं अधिक लिखूं, कितना 20% ज्यादा मूल्य अंकित करूं, तो ये ध्यान रखना मार्क प्राइस होगा 120। इस पर मैं छूट दूंगा 10% की, यानी 12 रुपए की छूट दूंगा, तो सेलिंग प्राइस होगा अपने पास कितने रुपए, 108 रुपए होगा। कितने ग्राम का, अब की बार आप लोग उसको दोगे 900 ग्राम। यहां पर अगर हम लोग सोल्व करें इसको, 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट गए हैं, 9 से कट रहा है, ये अपने पास 12 नहीं 108, 12 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 तो इस साइड आ जाएगा और 12 गुना 9, 12 गुना 11, 132 यहां पर आ जाएगा। 100 का कोई भी सामान 132 का बेचोगे तो क्या आपका प्रॉफिट जो है वो 32% होगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये सारे काम कर रहा है, कम खरीद रहा है, ज्यादा बेच रहा है, परसेंट अधिक लिख रहा है, छूट दे रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आए तो अब एक बार मुझे बताइए क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? उम्मीद है आप लोग अब इन चीजों को कर पाओगे। अब की बार तो लोकेश मीना आपको समझ में आया कि भाई थोड़ा सा मैंने स्लो कर दिया है आपके लिए स्पीड को। इसको मैं हटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। देखिए, जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन वैसे इस टाइप से करना चाहिए, 10% की बेईमानी खरीदते टाइम करता है, 10% की बेईमानी बेचते टाइम करता है। मतलब खरीदते टाइम लाएगा 1100 ग्राम, कितने रुपए का, 100 रुपए का, और यहां पर बेचते टाइम 900 ग्राम ही देगा, कितने रुपए का, 100 रुपए का। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहां पर पढ़ लीजिए क्वेश्चन आप लोग, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 9 और 11, और 9 का खरीद के 11 का बेचोगे तो 2 का प्रॉफिट बट्टे 9 गुना 100, 22 एंड 2/9%, ये अपने पास आना चाहिए। 22 सही, 2/9% अपने पास आना चाहिए। लेकिन याद रखना, ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन अपने पास आए, एसएससी हमेशा चाहता है कि इस क्वेश्चन को अगर खरीदते टाइम भी बेईमानी करे और बेचते टाइम भी बेईमानी करे। मतलब ये रुपीज में दिया हुआ है, क्वांटिटी में अगर दिया हुआ होता तो हम लोग ऐसे करते हैं, और यही आप लोग बहुत सारी बुक्स में यही देखोगे और यही ज्यादा ठीक माना जाता है। बाकी एसएससी का पेपर अगर आप लोग देने जा रहे हो तो इसके लिए याद रखना, बेईमानी मतलब उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो a प्लस बी प्लस
a इंटू बी बाई 100, तो अपने पास ये होगा a की वैल्यू 10 है, b का मान 10 है, प्लस 10 गुना 10/100, तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो कितना परसेंट आ जाएगा, 21%। एसएससी का ये क्वेश्चन ऐसे जब भी आए तो आप लोग a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 वाला फॉर्मूला आप लोग लगा देना। तो बलराम उसको मैंने पिछले 10 क्वेश्चन आपको करवाए बलराम, आज 9 क्वेश्चन करवाए, 10वां क्वेश्चन है, और 9वें क्वेश्चन को मैंने एक ही, बाकी 8 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से बताया, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड। 9वां क्वेश्चन में एक तरीके से ही बताकर आगे चला गया, तो बलराम आप कह रहे हो दूसरे तरीके से, अब उसको कर लो यार, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं हो, क्वेश्चन 100% होगा, 100% होगा, आप उसको कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। 1100 ग्राम 100 रुपए का है, तो एक जो ग्राम होगा 100/1100, अब की बार 900 ग्राम का प्राइस आपको निकालना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक होगी, कोशिश करोगे तो आंसर वही आना है 32%। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसे है कि 100 रुपए का कोई भी सामान था और 10% की बेईमानी करके उससे 110 रुपए का सामान ले लिया। अब 110, यहां तो 10% की बेईमानी करेगा तो ये अपने पास 10 आएगा। अब इस पर 10% की बेईमानी करनी शुरू कर दी तो 11, तो कितना होगा 121, इसलिए अपने पास यहां पर सक्सेसिव लग रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी आए उसमें a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 आप लोग कर लेना। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, हमारा आंसर, एसएससी पहले कंफ्यूज रहते थे लोग कि सर इससे करें या इससे करें, तो थोड़े दिन बाद 2016 में एसएससी ने खुद का ही एक क्वेश्चन दे दिया। तो वैसे अपना क्वेश्चन ये ज्यादा ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना, क्योंकि रुपीज में क्वांटिटी में करे तो ये होगा ऐसे, अगर क्वांटिटी अगर हो तो अपने पास, और अगर रुपीज में करे 100 रुपए का सामान 110 का, 110 की जगह अपने पास 21 का, तो यह आंसर होगा। यहां पर क्या हुआ, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन। जैसे अगला जो क्वेश्चन है फिर एसएससी ने खुद नहीं दे दिया, 2016 टीयर सेकंड में क्वेश्चन आ गया कि बताओ इसका क्या होगा आंसर, तो उसने वो दूसरे वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, ऑप्शन उसने यही दिया a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, इतना परसेंट उसका प्रॉफिट होगा। खरीदते टाइम भी x% की बेईमानी करता है और बेचते टाइम भी x% की बेईमानी कर रहा है, तो x प्लस x इंटू x बाय 100, तो ये अपने पास ये वाला फॉर्मूला एसएससी का फेवरेट है, इसलिए याद रखना 2x प्लस x स्क्वायर बाय 100, ये अपने पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ए आंसर होगा, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। देखो मैं आपको समझाता हूं, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी आए तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक तो अपने पास ऐसे ही कर लेना, मतलब हमेशा और हमेशा एक संतरे का प्राइस आप लोग निकाला करो, कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस। यहां पर खरीदे इसका मतलब वो कॉस्ट प्राइस है, अगर वो बोलता है इतने रुपए के बेचे इसका मतलब वो सेलिंग प्राइस है। तो ऐसे क्वेश्चंस में 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे तो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस आप लोग निकाला करो, एक का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो सेलिंग प्राइस, तो वो होगा 1/25 रुपए। तो मुझे बताइए अब 25% लाभ पर बेच रहा है तो एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा। हमेशा ऐसे ही कर लेना, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कहीं छोटे क्वेश्चन में भी गलती नहीं कर दो। तो इसको 25% लाभ पर बेचना है तो कितने का बेचोगे, 125/100 का, 25 से कट गया 5 बार और 5 से कट रहा है 20 बार, तो 1/20 रुपये आ गया। तो 1 रुपये में कितना बेचोगे, तो ये 20 का इधर इंटू हो जाएगा, तो 20 संतरे 20 ऑरेंज, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या। ऐसे क्वेश्चन में एक संतरे का आप लोग कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो, सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो सेलिंग प्राइस निकाल लो और उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ा दो। ये तो मैं लिखकर बताता हूं, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो 1/25 और आप 25% लाभ पर बेचना है 125/100 से 25 से 5 बार, 5 से 20 बार,
तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस हुआ 1/20 रुपये, तो 1 रुपये में 20 संतरे। इतनी सी कैलकुलेशन होगी आपकी, और ऐसे आप लोग कर लिया करो। क्या मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, 134 अपने आप लोग समझ जाओगे। देखिए, ये अपने पास 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर, तो मुझे बताओ एक संतरे का बेचने पर तो क्या सेलिंग प्राइस होगा क्या? एक संतरे का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितने रुपए? आप कहोगे 1/32 रुपये। यहां पर खत्म करो। देखना, अब ये बोल रहा है 40% हानि होती है, 40% लॉस होता है। इतने का बेचने पर 40% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने बेचने पड़ेंगे? इतने का बेचने पर 40% हानि होती है, तो पहले एक संतरे का आप लोग कॉस्ट प्राइस तो निकालो। एक संतरे का कॉस्ट प्राइस अगर निकालोगे, ये 20% अगर हानि है, कॉस्ट प्राइस अगर निकालोगे तो इंटू कर दोगे 100/60 से। इसको सोल्व नहीं करना हम लोगों को, यहीं छोड़ दो, आगे हो सकता है कट जाए। यदि 20% लाभ कमाना हो तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? तो मुझे बताओ 20% लाभ पर एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस होगा, एक का जो सेलिंग प्राइस होगा वो मुझे बताइए क्या 1/32 इंटू 100/60 इंटू क्या अपने पास यहाँ पर 120/100, क्या अपने पास यही होना है क्या? 100 से 100 कट गया है, 60 से 2 टाइम और 2 से 16 बार, तो ये आ गया 1/16। एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस आ गया है वो अपने पास, एक संतरे का सेलिंग प्राइस जो आ गया है वो आ गया 1/16 रुपये। तो 16 को यहाँ ले जाओ, 1 रुपये में 16 संतरे, ये अपना आंसर है। मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, मैं एक चीज यहां पर यह समझाना चाहता हूं कि यहां पर ऐसे करने के बजाय क्वेश्चन जब इतना लिख लो, एक का प्राइस निकाल लो। अब क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेगा, आपको दिमाग में सोचना है कि कॉस्ट प्राइस 100 था, कॉस्ट प्राइस 100 था, पहले 40% लॉस तो बेचोगे 60 का, सेलिंग प्राइस 60 है। अब अगर 20% प्रॉफिट तो कितना है? 120 का। अगर कभी भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए तो दिमाग में सोचना, कॉस्ट प्राइस अपने पास 40% लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 60 है, 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 120। इसकी वैल्यू दी हुई है ये वाली, और इसकी वैल्यू पूछी है। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 से कट जाएगा 16 बार, तो ये आ गया 1/16 रुपये में। अगर अपने पास 1 है तो 16 इधर इंटू हो जाएगा, आंसर आ गया 16। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ बैंक आसानी है ये, अगर सिस्टमेटिक पढ़ लिया जाए तो। थोड़ा और समझाता हूं, देखो, उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस अब आप लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 135 आप लोग कीजिए। देखो हम लोग कैसे करेंगे, बफरिंग करने लग गया है क्या थोड़ा सा? क्या अब ठीक है? देखो मैं आपको क्या बता रहा था, 40 संतरे, वापस समझाता हूँ। 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। आप हमेशा और हमेशा एक वस्तु का प्राइस निकाला करो, एक आर्टिकल का। वहाँ कुछ भी हो सकता है, एप्पल हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, मैंगो हो सकता है। एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 40/45 रुपये ही होगा क्या? ये अपने पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो ये सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो ये कॉस्ट प्राइस आएगा। ध्यान रखना, एक संतरे का सेलिंग प्राइस होगा 40/45। अब आपको दिमाग में सोचना है, कॉस्ट प्राइस 100 मान लो,
पहले 20% लॉस हो रहा है तो 80 और फिर 20% लाभ चाहिए तो 120 का मान चाहिए। पहले तो ये सोचो आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को सोल्व करने के लिए यहां पर 40/45 को इनटू कर देंगे। अपने पास ये वैल्यू दी हुई 80 की और हमें 120 का मान चाहिए। यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई 80 की, हमें 120 का मान चाहिए। तो 40 से कट गया 2 बार, 2 से 60 टाइम, 15 से 4 बार, 15 से 3 बार। तो अपने पास 4/3 रुपए में एक संतरे है। 4/3 रुपए में अपने पास कितने संतरे आप बेचोगे? अब एक का प्राइस आएगा। अब आगे वो 4 रुपए में कितने बेचोगे, 3 संतरे का प्राइस क्या होगा, 20 संतरे का प्राइस क्या होगा। ऐसे वो कुछ भी पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज तो कितनी भी वो चेंज कर सकता है, ध्यान रखना। अब ये पूछना चाह रहा है कि 24 रुपए में कितने बेचोगे, तो इंटू इधर भी कर दो 6 से, इधर भी इंटू कर दो 6 से, तो अपने पास 18, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये भी बोल देगा कि बताओ 6 संतरे का प्राइस कितना होगा, 9 का कितना होगा, 12 का कितना होगा। ये भी बोल देगा 40 रुपए में कितना खरीदोगे। बाद में लास्ट में तो क्वेश्चन कैसे भी चेंज कर सकता है। आपको यहां से यहां कैसे पहुंचना है, बात यह है। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 135 के बाद 136। लोकेश अब तो स्पीड ठीक है ना? चलो करो 136 नंबर क्वेश्चन। दस वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 10 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस आप लोग ₹80 मान लो, और 7 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस भी यही है। 7 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है वो भी अपने पास कितने रुपए है, ₹80, दोनों बराबर हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? क्या आप लोग निकाल लोगे क्या? x/10। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो x/7। x/7 में से x/10 माइनस करोगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा, अपॉन x/10 इंटू करोगे 100 से। कुछ लोग बोलेंगे सर आपको क्या पता प्रॉफिट परसेंट ही होगा। याद रखना, यहाँ से पॉजिटिव आए तो प्रॉफिट समझ लेना, नेगेटिव आए तो लॉस समझ लेना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये तो बेसिक तो हर चीज का मैं बताता ही हूं हमेशा, क्योंकि मुझे पता है कि आप बेसिक पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यहां पर हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और यहां पर हम लोग लिखते हैं सेलिंग प्राइस। मुझे आप लोग ये बताइए पहले तो 3x = 4y अगर कहीं पर लिखा हुआ है और थोड़ा बहुत रेशियो अगर आपको आता होगा तो आपको पता होगा कि यहां पर इसका रेशियो बनाना है x और y का। तो यहां पर x का मान या तो ऐसे लिखते हैं 4/3, या तो इसको ऐसे लिखो, या इसको ऐसे लिखते हैं कि x के नीचे 4 और y के नीचे 3। तो x और y का जो रेशियो आता है वो ध्यान रखना 4:3 होगा। यानी रेशियो की अगर बात करें तो x का मान यहां पर रेशियो में होता है 4 और y का मान कितना होता है 3। जो पास में लिखा होता है इंटू में तो वो उसका मान नहीं होता, इधर वाली वैल्यू होती है। या तो ऐसे बदल लो या इसको ऐसे बदल लो। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तुरंत क्या करोगे, 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 7 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मुझे बताओ सीपी के नीचे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और एसपी के नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 10 आ जाएगा। 3 7 का खरीद के 10 का बेच लो तो प्रॉफिट होगा 3/7, इंटू कर देंगे 100 से। और 300/7% का मतलब क्या आपका आंसर 42 से ही 6/7% प्रॉफिट आ जाएगा क्या? 7 अब कॉस्ट प्राइस मान लो और 10 अब आप लोग सेलिंग प्राइस मान लिया करो। और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ऐसा आप लोग सोल्व कर सकते हो। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग इसी टाइप से सोल्व कर लेना। इसको मैं मिटाता हूं और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 137। चलो करो।
25 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर किए गए लाभ के बराबर है। 25 का कॉस्ट प्राइस x के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो CP के नीचे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और SP के नीचे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो एक काम तो आपके पास ये है, आपके पास रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, लास्ट में टोटल प्रॉफिट हुआ 25%। इसके बाद क्वेश्चन दो तरीके से आप घुमा सकते हो। पहला तो ये सेलिंग प्राइस अपने पास 25 है, में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे x अपॉन अपने पास कॉस्ट प्राइस x है, और इनटू करोगे अगर 100 से तो बराबर में परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा 25%। यहाँ से सोल्व करके x का मान निकाल लेना तो अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि बताओ 25% का फ्रैक्शन क्या अपने पास 1/4 होगा क्या, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल होगा सर। तो 4 का खरीद के कितने का बेचोगे आप लोग, 5 का बेचोगे। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, जबकि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है 25। तो 25 की वैल्यू अगर 5 है तो क्या आप लोग 4 का मान यानी x का मान निकाल सकते हो क्या, कॉस्ट प्राइस, जो कि कितना होगा 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। यहाँ के बाद क्वेश्चन आप लोग दो तरीके से, या तो ऐसा लिखने के बाद इधर ले जाओ, रेशियो से कर लो कि 5 का मान ये है तो 4 का मान 20, या आप लोग ऐसे कर सकते हो, इस चीज को सोल्व कर लेना तो अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या। और करवाता हूं ऐसे ही क्वेश्चंस। पहले मैंने जो कम तोलता है ज्यादा तोलता है वो वाले क्वेश्चंस करवाए आज। अब ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, आए हुए भी क्वेश्चन हैं जैसे ये आते भी हैं। क्या मुझे बताओ इस क्वेश्चन को देखते ही अब आप लोग खुद कर लोगे क्या। 2750 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये सीपी वो नीचे आ जाएगा 250 बटे 2500, गुना कर दोगे 100 से तो 10% लाभ। उम्मीद है ये आप लोग कर लोगे। सेम क्वेश्चन देखो, इसी टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए लिखे होते हैं कुछ क्वेश्चन, क्या आप लोग कर पाओगे क्या। यदि 10 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10 का सीपी बराबर 12 का 10 का एसपी बराबर 12 का सीपी। मुझे बताइए सोल्व कर लोगे क्या आप लोग इसको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 140। 140 से पहले कोई सा ही नहीं करेंगे, 140 ही करेंगे। 140 नंबर करो। तो कैसे कर पाएंगे देखिए, 17 गेंद को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। याद रखना सेलिंग प्राइस बराबर होता है, ये ध्यान दो, सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, या सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप लोगों को जल्दी करना है तो हमेशा आप लोग क्या सोचोगे ऐसे क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होगा। 17 गेंद को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य आप लोग ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखो पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कि एक बॉल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बॉल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हम लोग मान लेंगे कितने रुपए, 800 रुपए। तो मुझे बताओ 17 गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 17 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो मुझे बताइए, क्या 17x होगा क्या। अगर आप बेसिक से सोचना चाहते हो तो, अगर बेसिक अप्रोच लगाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो कितना होगा 17x। हाँ ऑप्शन इसके रॉन्ग है, परसेंटेज में कैसे हो सकता है। अब इसने कहा है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, इसका मतलब जो लॉस होगा, एक गेंद का क्रय मूल्य ये है, तो मुझे बताइए जो लॉस होगा वो क्या अपने पास 5x के बराबर होगा क्या। और मैंने कहा है सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस,
प्रॉफिट है तो प्लस का साइन, लॉस है तो माइनस का साइन। तो सेलिंग प्राइस 720 रुपये दिया हुआ है, बराबर कॉस्ट प्राइस टोटल है 17x और माइनस अपने पास 5x। तो 720 बराबर अगर अपने पास 12x है तो x का मान एक गेंद का कॉस्ट प्राइस जो आ गया वो क्या 60 रुपये आ गया क्या? ये अपना आंसर है। आप लोग या तो ऐसे कर सकते हो या मैं ऐसे बताना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में एक्स वगैरह मानने पर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। आप लोग कैसे करोगे, हमेशा दिमाग में आपको सोचना है 17 गेंद अगर वो बेच रहे हैं, 17 को अगर बेच रहे हैं इसका मतलब 17 गेंद उसने खरीदी होंगी। ऐसे दिमाग में सोचना 17 बेच रहे तो 17 खरीदी होंगी और 5 लॉस हो तो माइनस का साइन, प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन। वो आप लोग देख लेना क्या है, लॉस है तो माइनस का साइन, 5 गेंद के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस होता है तो 5 गेंद के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है तो सीपी, और अगर सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो तो एसपी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, डिपेंड करेगा वो आप पर कि यहां पर ध्यान रखना हानि होती है तो माइनस का साइन, प्रॉफिट होता है तो प्लस का साइन। पहले तो ये चीज याद कर लो। दूसरा, अगर वो बोलता है 5 गेंद के कॉस्ट प्राइस के बराबर तो यहां पर सीपी, यहां बोलता 5 गेंद के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है तो लिखते तो माइनस लॉस के कारण, और यहां फिर लिखते 5 एसपी। वो डिपेंड करेगा कि हमें क्या दिया हुआ है। तो यहां पर ये हो जाएगा 17 का सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास 12 का कॉस्ट प्राइस है, तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू दी हुई है 720 बराबर 12 का कॉस्ट प्राइस है, 12 से डिवाइड करोगे तो एक का कॉस्ट प्राइस 60 रुपये आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हमेशा और हमेशा ऐसे ही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलो अगला करो। ये तो आसान क्वेश्चन है वैसे। 10% की हानि होती है तो किस दर पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। 9 रुपए दिया हुआ है, दिमाग में सोचना कॉस्ट प्राइस 100 और 10% हानि होती है तो 90 और फिर 15% लाभ चाहिए तो 115। इसकी वैल्यू दी हुई है 9 रुपए जब बेच रहा है 10% हानि पर, और इसका मान पूछा है। क्या आप लोग ये तो कर लोगे क्या? ठीक है ना। 90 जो 9 वैल्यू है वो 90 की है और गुना कर देंगे 115 से, तो ये अपने पास 11.5 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है 141 आप लोग आसानी से कर पाओगे। चलो अगला करो। क्वेश्चन नंबर 142 आप लोग करने की कोशिश करो। किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपए में बेचने पर, ये एक बार छोड़ दिया करो। 12 अगर बेच रहे हैं तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि 12 खरीदी भी होंगी। बेच रहे मतलब खरीदी होंगी, और 3 के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है तो प्लस का साइन, और कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो ध्यान रखना 3 सीपी लिखेंगे, और यहां पर एसपी होता तो यहां पर एसपी लिखते। बस इतनी बात ध्यान रखना, डिपेंड करेगा कि क्या है। पूरा फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन, लॉस हो तो माइनस का साइन, सीपी कहे तो सीपी, एसपी कहे तो एसपी। अगर एसपी बोलेगा तो बाद में उठकर इधर आ जाएगा, लेकिन एक बार ऐसे ही करेंगे। इसका प्राइस 1800 रुपये बराबर, अगर 15 का कॉस्ट प्राइस अगर है तो एक का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो मुझे बताइए क्या 120 रुपये ही होगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा 120 रुपीज। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये हम लोग करेंगे, ये करेंगे पहले एक जैसे जो क्वेश्चंस और अगर कोई है इसमें, ये रहा, इसको कर लीजिए आप लोग, ये रहा, इसको कर लीजिए आप लोग, करो। ₹2000 में 2500 बुक्स खरीदता है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, 2500 बुक्स की बात कर रहा है। खरीदता है तो बेचेगा भी उनको, खरीदी है 25 तो 25 फिर बेचनी भी पड़ेंगी, तो सेलिंग प्राइस इधर ही लिखना है, ध्यान रखना इस चीज को मत भूल जाना। बराबर कॉस्ट प्राइस
प्लस प्रॉफिट 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है तो प्लस का साइन, वो देखना कि सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है। 5 अगर बुक्स का सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है तो प्लस का साइन, सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस, ये याद रखना। बाद में सेलिंग प्राइस उठकर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 20 का सेलिंग प्राइस बराबर और 25 का, अब की बार इसने कॉस्ट प्राइस दे दिया, खरीदता है कॉस्ट प्राइस अब की बार देकर सेलिंग प्राइस पूछ सकता है या सेलिंग प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है। तो एक का सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या अपना जो आंसर आ जाएगा, क्या 100 रुपये आ जाएगा क्या? ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कल मॉर्निंग में 8 बजे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे। फिर आपको लगेगा सर आपने तो कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस के मैं 200 क्वेश्चंस करवाऊंगा और अभी तो हमें 1-2 क्वेश्चंस तो 150 में भी हमने छोड़ दिए हैं, 146, 47। याद रखना ये कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आपकी क्लास 2 घंटे अपनी क्लास होगी, क्योंकि और सैटरडे और संडे को फिर मैं आपको सैटरडे और संडे को ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 2-2 घंटे या 1.5 घंटे क्लास लेकर मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। सैटरडे और संडे को क्लास लगाकर प्रॉफिट एंड लॉस के हम लोग आगे वाले 50 क्वेश्चंस और ये इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन बच गए वो कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के सैटरडे और संडे को 2-2 घंटे क्लास लगाकर मैं क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। अब अपनी जो क्लास है वो वही 8 से अपने पास 9 भी होगी और अगली 9:30 से और अपने पास 10:30 भी होगी। ये 2 घंटे अपनी क्लास जो चल रही है ऐसे अपनी क्लास होगी। याद रखना कल से 8 से 9 आधे घंटे वेट कीजिए, आराम कीजिए, कुछ खाओ पियो और उसके बाद वापस से मिल लो कितने बजे, 9:30 से 10:30, ताकि कोर्स अपना थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ये अपनी प्रोसेस है। ये मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ कि ऐसे हम लोग कर लें क्या, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे कल से क्लास होगी। कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत होगी, ये छूट जाएगा। फिर हम लोग सैटरडे और संडे को 2 दिन में आगे वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके बाय।